प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। गोगुंदा में निजी बस ने लिया बाइक सवार 2 भाइयों को चपेट में, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दोस्तों के संग मिलकर ही भतीजे ने काका को उतारा था मौत के घाट। ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। लकड़वास में टूटकर गिरे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, 3 घंटे तक रास्ता जाम। मुआवजे और सरकारी सहायता की मदद पर माने ग्रामीण। गांसा के पास विठोली गांव में आबादी इलाके में लगातार लेपर्ड की चहलकदमी से लोगों में दहशत। बाड़े में बंदी गाय का किया शिकार, ग्रामीणों ने पिंजरे लगाने की रखी मांग। उदयपुर की गोरदुमलास थाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बारापाल निवासी लक्ष्मण लाल मीणा की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक के ही रिश्तेदार और शराब पार्टी के बाद सुनियोजित तरीके से साजिश से हत्याकांड को अंजाम देना बताया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यह घटना 22 जुलाई की सुबह सामने आई थी, जब गोरदुमलास थाना क्षेत्र के बारापाल स्थित गावड़ाफला जोगदरी में लक्ष्मण लाल मीणा का शव उसके मकान से बरामदे में मिला था। मृतक की उम्र 46 साल बताई जा रही थी। वह रात में बरामदे में सो रहा था। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी के निर्देशन में थाना प्रभारी और टीम मौके पर पहुंची। मृतक के पिता थावरा मीणा की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। FSL टीम की सहायता से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए, गवाहों से पूछताछ की और संदिग्धों पर नजर रखते हुए जांच आगे बढ़ी तो अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी जानकारी के आधार पर 2 संदिग्धों को डिटेन किया। पूछताछ में दोनों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक मीणा और ईश्वर मीणा के रूप में हुई है। अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि 21 जुलाई को आरोपियों ने दोपहर से शाम तक शराब पार्टी की थी। इसी दौरान दीपक मीणा ने अपने साथियों से कहा कि उसका काका लक्ष्मण मीणा अक्सर उसके साथ गाली गलौज करता है और उसे सबक सिखाना जरूरी है। इसके बाद आरोपियों ने योजना बनाकर रात में सो रहे लक्ष्मण मीणा पर धारदार हथियार और लाठियों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान जारी है। उदयपुर में बिजली विभाग की लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ गई। घर से दूध लेने निकले एक युवक पर अचानक बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जामर कोटला उदयपुर मार्ग करीब 3 घंटे तक जाम कर दिया। प्रशासन की समझाइश और आर्थिक सहायता के आश्वासन के बाद यह प्रदर्शन समाप्त हुआ। पूरे मामले की जाँच करवाई जा रही है। शहर से सटे लकड़वास इलाके में शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। हादसे में 38 वर्षीय लहरीलाल बागरिया की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लहरीलाल सुबह घर से दूध लेने के लिए निकला था। घर से करीब 20 मीटर की दूरी पर बिजली के खंभे से लटका तार अचानक से टूटकर गिरा, जिससे वो उसकी चपेट में आ गया और मौके पर आग लग गई। आसपास लकड़ियां पड़ी होने के कारण आग तेजी से फैल गई। युवक बुरी तरीके से झुलस गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य और दूसरे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। माहौल कोहराम में बदल गया। मृतक अपने पीछे 7 बच्चों का परिवार छोड़ गया है, जिसमें एक बेटा और 6 बेटियां शामिल है। परिजनों ने बताया कि कुछ महीने बाद उसकी 2 बड़ी बेटियों की शादी भी होने वाली थी। घटना से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए जामरकोटा उदयपुर मार्ग पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। मृतक की पत्नी और बेटियां बेसुध हो गई। उन्होंने ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने उनको संभाला। पुलिस मौके पर पहुंची। रेवेन्यू विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए, बिजली विभाग की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता, पालनहार योजना के तहत पेंशन और अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस पर रास्ता खुलवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मुझे सुबह सूचना मिली कि तुकाराम बागरिया सरनोप लहरीलाल बागरिया रात को घर पर सो रहे थे, तो वो सुबह दूध लेने के लिए दूध डेयरी पे जाना था, तो उसको तार टूटा हुआ पड़ा तो उसको उससे करंट लग गया। हमने 3 साल से मैं को मैं अवगत करा रहा हूँ कि आपकी लाइनें बार बार टूट रही है, बार बार ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी ने आज दिन तक जाके नहीं देखा। मेरा उनसे अनुभव है कि इनके छोटे छोटे 6 बच्चे हैं
जब तक इनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम इनको नहीं लेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के गासा पंचायत समिति क्षेत्र के बिठोलिया गांव में लेपर्ड की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार रात लेपर्ड आबादी क्षेत्र में घुस आया और बाड़े में बंधी एक गाय का शिकार कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग और पशु चिकित्सक की टीम मौके पर पहुंची, कार्रवाई शुरू की है। ग्रामीणों ने लेपर्ड को जल्द पकड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि इस इलाके में पहले भी लेपर्ड की चहलकदमी देखने को मिली है। किसी तरीके की जनहानि न हो, इसको लेकर ग्रामीण चाहते हैं कि यहाँ पर पिंजरा लगाया जाए और आबादी क्षेत्र में जो लेपर्ड घुस रहा है उसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ा जाए। उदयपुर में सावन मास के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई है। शहर के महाकालेश्वर मंदिर से पूरे सावन माह के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसको लेकर मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। रुद्राभिषेक, भजन संध्या, विशेष पूजा अर्चना और चारों सोमवार को विशेष धार्मिक यात्राओं का आयोजन शामिल है। इसमें महाकालेश्वर नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे। इसको लेकर पूरे सावन मास शिवालयों में बम बम भोले की गूंज रहेगी और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर रहेगा। महाकालेश्वर मंदिर में सावन मास की तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही है। मंदिर समिति पूरे माह भगवान शिव की विशेष आराधना और धार्मिक आयोजनों को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रही है। समिति के सदस्य महेश कुमार दवे ने बताया कि गुरु पूर्णिमा से लेकर 28 अगस्त तक प्रतिदिन मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान रुद्राभिषेक, भजन संध्या, विशेष पूजा अर्चना होगी, विविध अनुष्ठान होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। श्रद्धालुओं के दर्शनों को लेकर, प्रसाद वितरण को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। खासतौर से सावन के सोमवार पर कई कार्यक्रम यहां पर होंगे। महाकाल नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। समिति की ओर से बताया गया कि पिछले 40 वर्षों से शिल्पकारों के मार्गदर्शन में मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और हर वर्ष सावन के दौरान ये सजावट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती है। सावन मास पूरा मास जो है पूर्ण मास 29 तारीख हमारी तैयारी प्रारंभ, जो पूरे पूर्ण मास 28 तारीख तक चलता रहेगा। ये हमारा अनवरत कोई ना कोई हमारे यहाँ पर अनुष्ठान होते रहेंगे। अनुष्ठान में जो विद्वान ब्राह्मण है वो लेके कालसर योग करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और भजन मंडलियाँ वगैरह जो कार्यक्रम हमारे होते रहेंगे यहाँ पे। दूसरा हमारे 4 जो सोमवार होंगे, उन 4 सोमवार की हमारी यात्रा निकलेगी मंदिर की। पहली यात्रा होगी मंदिर के गर्भगृह में परिक्रमा होगी। दूसरी हमारी जो होगी वो उद्यान, हमारे बाग बगीचे, उन बगीचों में भगवान विहार करेंगे। तीसरी हमारी होगी नदी के तालाब के किनारे, वहाँ पर भगवान गंगा जी का स्नान करेंगे। और चौथी हमारी नगर भ्रमण होगी, हमारे पूर्वी छोर से होते हुए लेकिन सिरे से स्वरूप सागर, चेतक सर्कल, हाथी पोल होते जगदीश चौक वायामामात महाकालेश्वर मंदिर पधार जाएंगे। लंबे अंतराल और तरसाने के बाद मानसून एक बार फिर से मेवाड़ में सक्रिय होता नजर आ रहा है। कहीं पर हल्की तो तेज बारिश देखी गई है। उदयपुर और सलूम्बर जिले में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार रात से शुरू हुई यह बारिश शुक्रवार सुबह तक देखने को मिली। इससे उदयपुर शहर, ऋषभदेव, ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश होना बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सलूम्बर से लसाड़िया में 11 इंच पानी गिरा है। उदयपुर में भी कई जगह पर अच्छी बारिश हुई है। जाडोल में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उदयपुर जिले को ऑरेंज अलर्ट जोन में रखा गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बादल छाए हुए हैं, मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन जैसी झमाझम बारिश चाहिए वैसी बारिश का इंतजार अभी भी उदयपुर वासी कर रहे हैं। मानसून की सक्रियता के चलते उदयपुर और सलूम्बर जिले में बारिश का दौर जारी है। बीती रात से शुरू हुई ये बारिश शुक्रवार तड़के तक होती रही। कई इलाकों में शुक्रवार दोपहर को भी बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता से अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऑरेंज अलर्ट में उदयपुर को रखा गया है। कई जगह पर अच्छी बारिश से तापमान में भारी गिरावट हुई है, तो कई जगह पर खंड बारिश ही हुई है। कहीं पर हल्की फुहार तो कहीं पर तेज बारिश से खरीफ की फसलों को एक बार से जीवन दान मिला है। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार किया जा रहा था, फसलें सूखने को आ गई थी। ऐसे में यह बारिश जीवनदायी साबित हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि सावन लगने से पहले झमाझम बारिश इस बीते माह में हो जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदारों और निवेशकों के लिए एक नया विकल्प सामने आया है। आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने राठौड़ों का गुड़ा में अपने एक नए प्रोजेक्ट आरके
अनंतम रेजिडेंसी एंड विलास की शुरुआत की है। कंपनी का दावा है कि यह क्षेत्र का पहला यूडीए कन्वर्टेड प्रोजेक्ट है। यहाँ प्लॉट और लग्जरी विला दोनों की सुविधा मिलेगी। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को सुरक्षित निवेश के साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज और सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। आरके प्रॉपर्टीज कंसल्टेंट ने अपने नए प्रोजेक्ट अनंतम रेजिडेंसी एंड विलास का शुभारंभ शुक्रवार को किया। पैसिफिक अस्पताल से करीब 3 किलोमीटर दूर और मुख्य पिंडवाड़ा रोड से लगभग 400 मीटर अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से गेटेड और चारों ओर से सुरक्षित टाउनशिप के रूप में डेवलप किया गया है। आरके प्रॉपर्टीज कंसल्टेंट के प्रतिनिधि रवि शर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र का पहला यूडीए कन्वर्टेड टाउनशिप के रूप में इसे विकसित किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें 930 वर्ग फीट से लेकर 2000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध हैं। साथ ही परियोजना के शुरुआती चरणों में 10 लग्जरी विला का निर्माण भी शुरू किया गया है। यहाँ 2 BHK और 3 BHK विला तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्लॉट की शुरुआती कीमत 2850 रुपये प्रति वर्ग फीट रखी गई है। विला का डिज़ाइन ग्रीक और रोमन शैली में वास्तुकला से प्रेरित है। विला का डिज़ाइन लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ग्राहकों की मांग के अनुसार वास्तु और एलिवेशन में भी आवश्यक बदलाव कर निर्माण की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी। आरके प्रॉपर्टीज से जुड़े कृष्णा कौशिक ने बताया कि कंपनी के पहले वाले प्रोजेक्ट को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पांस मिला था। उसी को देखते हुए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और अगले 5-6 महीनों के भीतर अच्छी बुकिंग की यहाँ पर उम्मीद है। लोकेशन अपने यहाँ पैसिफिक जो हॉस्पिटल है उससे 3 किलोमीटर आगे अपने पिंडवाड़ा रोड पे चलते हैं तो मेन रोड से 400 मीटर अंदर है। हमारा मानना ये हमारे जितने भी लगभग प्रोजेक्ट रहे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक तो चले ही नहीं है। मतलब कि अभी जैसे डिकली के अंदर भी जो था वो 4 महीने में पूरा सोल्ड हो चुका है। उसमें 11 ही प्लॉट बचे हैं अभी अपने पास में। तो मेरा मानना ये है कि 5 से 6 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज़ तो क्या है कि हमारे यहाँ पे आते एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि टाइटल क्लियर मिलेगा। ठीक है, अभी आरके वालों से ले रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, चाहे नामांतरण, भवन निर्माण, स्वीकृति, वो सब चीज़ यहाँ आपको कंप्लीट मिलेगी। एक इसमें सर विला भी बना रहे हैं, तो विला भी आप खुद बना? वो लगभग मतलब कि प्लॉट एरिया जो रहेगा वो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के लगभग रहेगा और जो कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा वो 1650। बाकी कस्टमर ऑन डिमांड भी बना के दे सकते हैं अपने, उनको जो रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से भी अपने बना। मैसेज तो ये है कि अभी तो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, मतलब कि अभी तो समतल ज़मीन है, तो अभी मौका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। डेवलपमेंट के बाद में ये मान के चलो 250-300 रुपये रेट है, अभी 2 महीने बाद में बढ़ जानी है। अपने ये क्या यूडीए कन्वर्टेड प्लान लेके आ रहे हैं राठौड़ों के गुड़े में, जिसका नाम अपने ने रखा है आरके अनंतम रेजिडेंसी एंड विलास। तो आसपास में क्या इस बेल्ट में लोग यूआईटी कन्वर्टेड देख रहे थे, एसडीओ कन्वर्टेड वगैरह तो काफ़ी चल रहे हैं। तो अपने क्या फर्स्ट यूडीए कन्वर्टेड प्लॉट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो जिसके अंदर अपने क्या पूरा गेटेड रखने वाले हैं, चारों तरफ से कवर्ड रहेगी। इसमें 930 स्क्वायर फीट से लेके अपने 2000 फीट तक के प्लॉट रखे हैं, जिसमें हम अभी इनिशियल स्टेज पे ही अभी साथ में जब प्लान डेवलप हो रहा है उसी के साथ में ही अपने ने पैरेलल विलास का काम भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे आज अपने ने देखा नीम का मुहूर्त रखा है यहाँ पे, तो अभी हमने 10 विला का काम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो अभी 2 से 3 BHK यहाँ पे विला भी रहने वाले हैं। ये रेट अपने 2850 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। इसमें अपने जितने भी विलास वगैरह लेके आ रहे हैं उसमें मोस्टली अपने ये रख रहे हैं कि जो ग्रीक स्टाइल रहते हैं, रोमन स्टाइल होते हैं, उसी के अंदर अपने इसका सारा पैटर्न रखा है। और बाकी इसमें क्या है कि जो कस्टमर की ऑन डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसका एलिवेशन तैयार करके देंगे। और जो हम बना रहे हैं वो तो रहेंगे। और कस्टमर के साथ में जैसे अगर कस्टमर का मोस्टली ये रहता है कि हमको वास्तु इस तरीके का चाहिए, हमको एलिवेशन इस तरीके का चाहिए, तो उन सभी को ध्यान रखते हुए उनकी डिमांड के ऊपर उनके तरीके से भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके देंगे यहाँ पे। कंसल्टेंट का जो ये नया प्रोजेक्ट है आरके अनंतम, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया लोकेशन पे है। आप सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, चाहे विलास हो या प्लॉट हो। यहाँ पे सारी टाइप की फैसिलिटीज़ है, रोड्स भी काफ़ी चौड़ी है और जो प्रोजेक्ट है इसमें जो प्लॉट्स डिवाइड करेंगे वो अराउंड 194 है, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट ये लेके आए हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सेमटाल में शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। बता जा रहा है कि ये दोनों भाई थे और बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बस ने इन्हें चपेट में ले दिया। बरवाड़ा जा रही ये निजी बस थी जिसने बाइक सवार 2 भाइयों को अपनी चपेट में लिया। हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोगुंदा के सेमटाल में हुए इस सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक निजी बस गोगुंदा से बरवाड़ा की ओर जा रही थी। इस दौरान रावलिया खुर्द से गोगुंदा की ओर आ रहे बाइक सवार धनाराम नट और भारत नट बस की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस के जरिए इन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने धनाराम नट को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल
भारत नट की हालत नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त निजी बस को जब्त कर लिया है। चालक को डिटेन कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही हादसे में लापरवाही के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर नगर निगम भले ही पूरे शहर के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर सुविधाएं और साफ सफाई के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इन दावों की असली हकीकत खुद निगम परिसर में उजागर होती दिखती है। नगर निगम परिसर के भीतर बने फाउंटेन के किनारों पर लगी जाली टूटकर बिखर चुकी है। अधिकारियों की घोर अनदेखी है या प्रशासनिक नाकामी, इसको लेकर आप खुद समझ सकते हैं। निगम परिसर में लगे इस खूबसूरत फाउंटेन के किनारों से सुरक्षा जालियां टूट चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शायद आंखें मूंदे हुए बैठे हैं। रोज यहाँ सैकड़ों की तादाद में आम नागरिक और कर्मचारी इस परिसर से होकर गुजरते भी हैं, लेकिन ये टूटी हुई जालियां शायद उन्हें नजर नहीं आती है। कई बच्चे भी यहाँ पार्क में खेलने को आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। निगम प्रशासन अपनी नाक के नीचे हो रही इस टूट फूट को नहीं देख पा रहा है या इससे बेखबर है, तो फिर शहर के दूरस्थ इलाकों में जो पार्क हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, उनकी देखरेख कैसा करता होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। इस मामले में अधिकारी से ज़्यादा दोषी वो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी इन पार्कों में रहती है, लेकिन वो समय पर जिम्मेदारों तक ये बात नहीं पहुंचाते हैं या फिर अनदेखी करते हैं या फिर इनकी कोई सुनता नहीं है। अगर समय रहते टूट फूट को दुरुस्त किया जाए, सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई और रखरखाव का ध्यान रखा जाए, तो शहर में आने वाले व्यक्ति यहाँ की छवि को साफ सुथरा लेकर जा सकते हैं। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। गोगुंदा में निजी बस ने लिया बाइक सवार 2 भाइयों को चपेट में, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दोस्तों के संग मिलकर ही भतीजे ने काका को उतारा था मौत के घाट। ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। लकड़वास में टूटकर गिरे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, 3 घंटे तक रास्ता जाम। मुआवजे और सरकारी सहायता की मदद पर माने ग्रामीण। गांसा के पास विठोली गांव में आबादी इलाके में लगातार लेपर्ड की चहलकदमी से लोगों में दहशत। बाड़े में बंदी गाय का किया शिकार, ग्रामीणों ने पिंजरे लगाने की रखी मांग। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ, आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।